हरि शरणम, श्री हरि शरणम। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पावन योगिनी एकादशी की आप सभी को प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। व्रतों में व्रत, एकादशी व्रत जो करता हमारे संचित पापों को नष्ट। जी हाँ मित्रों, एकादशी व्रत की महिमा यदि हम ठीक प्रकार से समझ लेंगे, जान लेंगे, तो हम यह व्रत को पूर्ण निष्ठा और पूर्ण श्रद्धा के साथ अवश्य करना आरंभ कर देंगे। एकादशी व्रत के प्रभाव से हमारी लौकिक और भौतिक उन्नति तो होती है, इसके साथ ही हमारी आध्यात्मिक और आंतरिक उन्नति भी अवश्य होती है। एकादशी व्रत को बस पूर्ण निष्ठा के साथ करना आवश्यक है, तो सहज में ही प्रभु कृपा से हम उस दिन उन सभी चीज़ों को आसानी से, बड़ी ही सरलता से हम उन चीज़ों को त्याग देते हैं और सहज में दूर हो जाते कि हाँ, आज एकादशी है, आज अन्न सेवन नहीं करना, आज एकादशी है, आज चावल का सेवन नहीं करना। तो जितना हो सकेगा हमारी जीवा पे नियंत्रण रहेगा, हमारी वाणी पे नियंत्रण रहेगा, हमारे विचारों में नियंत्रण रहेगा। और अत्यंत आवश्यक है एक साधक के लिए इन सभी चीज़ों का अपने नियंत्रण में रखना। आइए हम सभी योगिनी एकादशी व्रत कथा को श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। अलकापुरी के राजाधिराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पाश में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तब यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से कहा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा? यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से विमुक्त हो जा। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त हो, इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। वीर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर उसे मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। पापकर्मा यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, संतों का चित्त
स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा पुण्यदायी है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोविंद की प्यारी एकादशी, भक्तों की प्यारी एकादशी, पापों को मिटाती एकादशी, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी, हरि से है मिलाती एकादशी, वैष्णव की प्यारी एकादशी, एकादशी, एकादशी। पावन योगिनी एकादशी की व्रत कथा की इस वीडियो को आप अवश्य अपने प्रियजनों को साझा कीजिएगा। देखते रहिए YouTube चैनल प्रभु की प्रीति। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।